साथियों, तैत्तिरीय ब्राह्मण में जिन कामेष्ठी यज्ञों का वर्णन है उनमें न केवल गौ और बैल की बलि देने की आज्ञा है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार की गौ और बैल की बलि किस देवता को चढ़ानी चाहिए। जैसे कि विष्णु को बलि देनी हो तो एक बौना बैल चुनना चाहिए। वृत्त के नाशक इंद्र को बलि देनी हो तो ऐसा बैल चाहिए कि जिसके सींग लटकते हों और जिसके माथे पर टीका हो। पूषण के लिए काली गौ, रुद्र के लिए लाल गौ। और इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण पंचदर्शीय सेवा नाम के एक यज्ञ का वर्णन है, जिसकी सबसे अधिक महत्व की बात यह थी कि उसमें 5 वर्ष की आयु के 17 कुबड़हीन बौने बैल और उतने ही 3 वर्ष की आयु के बौने बछड़े मारे जाते थे। और आपस्तंभ धर्मसूत्र के विरुद्ध निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहले तो उसी सूत्र में 15, 14, 29 श्लोकों में उसके विरुद्ध कथन मिलता है। सूत्र में लिखा है, गौ और बैल पवित्र हैं, इसलिए उन्हें खाना चाहिए। दूसरी बात, गृह सूत्र में दी गई मधुपर्क बनाने की विधि है। आर्यों में विशेष अतिथियों के स्वागत की रीति एक निश्चित प्रथा बन गई थी। जो सर्वश्रेष्ठ चीज खिलाई जाती थी उसे मधुपर्क कहते थे। कई गृह सूत्रों में मधुपर्क के बारे में विस्तृत सूचनाएं हैं। गृह सूत्र के अनुसार 6 जनों को अधिकार है कि उन्हें मधुपर्क दिया जाए। ऋत्विज अर्थात यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, आचार्य, वर, राजा, स्नातक अर्थात गुरुकुल की शिक्षा समाप्त अध्ययन करता तथा ऐसा कोई भी लोग जो अतिथेय का प्रिय हो। कोई इस सूचना में अतिथि को भी शामिल करते हैं। ऋत्विज, राजा और आचार्य के अलावा शेष लोगों को वर्ष में एक बार मधुपर्क देने का नियम रहा है। ऋत्विज, राजा और आचार्य को उनके आगमन पर हर बार देना होता था। यह मधुपर्क किस चीज का बनता था? जिन चीजों से यह मधुपर्क बनता था उनके बारे में मतभेद है। आश्वलायन गृह सूत्र और आपस्तंभ गृह सूत्र शहद और दही या घी और दही मिलाने की बात कहते हैं। 13-10 पराशर गृह सूत्र के समान दूसरे सूत्र ग्रंथों के अनुसार दही, शहद तथा मक्खन 3 चीजों के मेल से बनना चाहिए। आपस्तंभ गृह सूत्र 13-11-12 ने दूसरों के इस विचार का भी उल्लेख किया है कि ये तीनों चीजें मिलाई जा सकती हैं। हिरण्य गृह सूत्र 1-9-10-12 दही, शहद, घी, पानी और अन्य इन 5 चीजों में से किन्हीं 3 को मिलाने की छूट देता है। कौशिक सूत्र में 9 प्रकार की मिलावटों का उल्लेख है। ब्रह्मा शहद और दही, इंद्र दूध में चावल, सौम्य दही और घी, पौषण घी और मथा हुआ दही, सारस्वत दूध और घी, मौसल सुरा और घी। इसका उपयोग सौत्रामणि और राजसूय यज्ञों में ही होता था। परिव्राजक सरसों का तेल और उसकी खली। माधव गृह सूत्र 1-9-22 कहता है कि वेद की आज्ञा है कि मधुपर्क बिना मांस के नहीं हो सकता, इसलिए यदि गौ को छोड़ दिया जाए तो बकरी का मांस या बकरी की बलि दी जा सकती है। हिरण्य गृह सूत्र 1-13-14 का कहना है कि दूसरे मांस की बलि देना चाहिए। बोधायन गृह सूत्र 1-13-14 का कहना है बिना मांस के मधुपर्क हो ही नहीं सकता। यदि कोई मांस की बलि ना दे सकता हो तो वह धान्य पका ले। इस प्रकार मधुपर्क में मांस, विशेष रूप से गौमांस, एक जरूरी अंश है। अतिथि के लिए गोहत्या की बात इतनी सामान्य हो गई थी कि अतिथि का नाम ही गोधना पड़ गया था, अर्थात गो हत्या करने वाला। इस हत्या से बचने के लिए आश्वलायन गृह सूत्र का सुझाव है कि अतिथि के आगमन पर गौ को छोड़ देना चाहिए, जिससे गौ की हत्या भी ना हो और अतिथि के नियम का भी भंग ना हो। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।